बड़े ध्यान से हमें इन बातों को सुनना है। फ्राइडे की नाइट को जब हम नाइट प्रार्थना में थे, तो प्रार्थना के दौरान मैं एक दर्शन को देख रहा था, और उस दर्शन में मैंने एक वध किया हुआ मेमना देखा। हालेलुया। वध किया हुआ मेमना, और उस मेमने का लहू हमारे भारत के ऊपर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेमने का लहू कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? बोलो, भारत में बेदारी आएगी, भारत में बेदारी आएगी, भारत में बेदारी आएगी। हालेलुया। और एक प्रकाशन, उस समय एक प्रकाशन, एक शब्द पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि परमेश्वर का राज्य माफी में बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य क्षमा में बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य माफी के द्वारा बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कल मैं इस बात के ऊपर जब गौर कर रहा था, बहुत सारी अलौकिक बातें हैं जिसके बारे में आज हमें अलौकिक बातों को सीखना है। अलौकिक स्वर्गीय बातों को, जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य कैसे हमारे द्वारा बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य कैसे हम में होकर कार्य करेगा। मेरे प्रियो, आमोस के अंदर लिखा है, परमेश्वर यहोवा बिना अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। और जब वो शब्द बोलता है, जब वो कहता है, तो वो जरूर करता है। उसके बोले हुए शब्दों में से कोई भी बात बिना पूरा हुए टल नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। और इन दिनों में अद्भुत और अलौकिक कार्य होना शुरू हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में आप बड़े पैमाने पर होता हुआ देखेंगे, बहुत विशाल पैमाने पर आप होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे हम, मरकस 1 अध्याय उसके 15 वचन। मरकस 1 अध्याय 15 वचन। और कहा, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमेन, आमेन। जब यीशु मसीह स्वर्ग से इस दुनिया के अंदर आया, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि वो जो मेमना था, पतरस कहता है वो मेमना जगत की उत्पत्ति की नींव रखने से पहले ही वध कर दिया गया था। जो मेमना प्रभु मुझे दिखा रहा था, वो मेमना उत्पत्ति की नींव रखने से पहले ही वध कर दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो मेमना इस दुनिया के अंदर आया, तो न्याय लेकर नहीं आया, दोष लगाने के लिए नहीं आया। वो मेमना माफी का संदेश लेकर आया, माफी का संदेश लेकर आया। वो माफ करने के लिए आया, वो क्षमा करने के लिए आया। और जहां जहां मेरा यीशु गया, उसने माफी का संदेश दिया। और जहां जहां लोग अपने पापों से रिहाई पाते गए, जहां जहां लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, जहां जहां लोगों ने मन फिरा लिया, माफ कर दिया, माफी को पाली, वहां वहां राज्य बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का राज्य माफ करने से बढ़ता है। परमेश्वर का राज्य माफ करने से फैलता है,
फैलता है। आमेन, आमेन। आपको पता है बाइबल में लिखा है, जब एक बार हाबिल अपनी भेंट को वेदी के ऊपर लेकर जा रहा था, हाबिल ने भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि हाबिल का जो जीवन है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसका जीवन है। और परमेश्वर ने उसके उस जीवन को देखकर उसके भेंट को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। हाबिल बहुत खुश हो गया। लेकिन जब कैन भेंट लेकर आया तो उसकी भेंट स्वीकार नहीं की और कैन क्रोधित हो गया, कैन गुस्से में आ गया और उसका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने परमेश्वर के राज्य को खत्म करने की योजना बनाई। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कैन के समान ना बने, जिसने अपने भाई से वैर किया। और वैर क्यों किया? क्योंकि उसके काम अच्छे थे, उसका जीवन अच्छा था। हालेलुया। कैन अपने भाई को माफ नहीं कर पाया, कैन अपने भाई के समान नहीं बन पाया। तो कैन को लगा अगर मेरा भाई ही नहीं रहेगा तो फिर भेंट कौन चढ़ाएगा? फिर तो मेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। फिर आदम और हवा प्यार किसको करेंगे? फिर तो मैं ही इकलौता बचूंगा ना, फिर मैं ही इकलौता बचूंगा। तो ऐसा करता हूं, मैं कैन को, हाबिल को मार देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब कैन के अंदर ये बातें आ गई, शैतान उसके पीछे लग गया। और बिल्कुल यही बातें हैं जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ने नहीं देती मेरे प्रियो। यही बातें आज घरों में, परिवारों के अंदर है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ने नहीं देती मेरे प्रियो। एक पति अपनी पत्नी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक पत्नी अपने पति को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक भाई अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक माता पिता अपने बच्चों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम परमेश्वर से तो उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर दे, क्योंकि हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन हम अपनों को माफ नहीं कर सकते, अपनों को गले से नहीं लगा सकते, अपनों की कमियों को नहीं ढांप सकते। कैसे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा? कैसे आपके घर में परमेश्वर का राज्य आएगा? यीशु ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। और जब तुम मन फिरा लोगे, जब तुम माफी पालोगे, जब तुम माफ कर दोगे, तो राज्य तुम्हारे निकट नहीं, राज्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा, राज्य तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। कैन का गुस्सा इतना ज्यादा प्रभावित हो गया उसके ऊपर, इतना हावी हो गया उसके ऊपर कि कैन ने अपने भाई को घात कर दिया। उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। और क्या हुआ? कैन श्रापित हो गया। कैन क्या हुआ? कैन क्या हो गया? कैन श्रापित हो गया, क्योंकि जब हाबिल का लहू बहाया गया तो हाबिल का लहू दुहाई दे रहा था। इब्रानियों 12 अध्याय 24 वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, यहोवा कहता है तेरे भाई का लहू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है। आज भी वो कैन का सुबह परमेश्वर के राज्य में एक बड़ी बाधा है, एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि हमारा परमेश्वर
बहुतायत का परमेश्वर है और हमारी सोच छोटी सी है। हालेलुया। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच क्या है? इतनी बड़ी धरती थी, इतना सब कुछ था, दो भाई थे, लेकिन एक भाई दूसरे भाई से क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है, और नफरत इतनी हावी हो गई कि उसने उसको मार डाला। आज भी मेरे प्रियो, घर परिवार इसीलिए नाश हो रहे हैं, भाई भाई इसीलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि माफ नहीं करना चाहते। अगर माफ करके घुटने टेक कर हाथ पकड़ के दोनों प्रार्थना करेंगे तो वहां परमेश्वर का राज्य उनके बीच में आ जाएगा, परमेश्वर का राज्य उनके घर में आ जाएगा और वो राज्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पत्नी अलग गुस्सा में, पति अलग गुस्से में, बच्चे अलग गुस्से में, माँ बाप बच्चों से गुस्सा है, नाराज है। कोई किसी को माफ करके कह नहीं सकता चल तू मुझे क्षमा कर, माफ कर दे, कोई बात नहीं। हम मिलके प्रार्थना करें, आए परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें, आए परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आए। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तुम में से दो जन एक मन हो। दो जन तो आज घर में है दो जन एक मन? नहीं है, जिसके कारण से परमेश्वर का राज्य वहां पर नहीं है। अगर दो जन एक मन होंगे तो परमेश्वर का राज्य वहां उतर आएगा, परमेश्वर का कार्य वहां होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य माफी में है। अगर आप माफ कर देते हैं, एक असीम स्वर्गीय शांति आपके अंदर आ जाती है, एक असीम प्रेम आपके अंदर आ जाता है। लेकिन यदि आप बदले की भावना में होते हैं, वो बदले की जो भावना है आपको अंदर ही अंदर जलाती रहती है, अंदर ही अंदर आपको खोखला करती जाती है और आपका चैन, सुकून, प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन सब कुछ तहस नहस कर देता है। वहां परमेश्वर का राज्य नहीं रह पाता। हालेलुया। वहां संसार के ईश्वर का राज्य आ जाता है, वहां संसार के ईश्वर की प्रभुता हो जाती है। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? यीशु मसीह ने कहा, पिता, प्रार्थना किया करो, पिता तेरा राज्य आए। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को, इसीलिए तो कहा ये रोज प्रार्थना करनी है ताकि आपको याद आ जाए क्या कि आपने माफ कर दिया जो उससे माफी मांग रहे हो, क्या आपने क्षमा कर दिया कि उससे माफी मांग रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने माफ कर दिया या अभी भी अपने मन के अंदर वही गंदगी को, उसी कड़वाहट को, उसी बुराई को अपने अंदर समेटे हुए हो? जब तक वो कड़वाहट आप अपने अंदर रखोगे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। भजन संहिता 66 अध्याय 18 से 20 वचन में पढ़ लेना आप। लिखा है, प्रभु यदि मैं अपने मन के अंदर अनर्थ की बातें रखूं तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, मेरी प्रार्थना घिरने ठहर जाएगी, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए जब यीशु मसीह आया, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, न्याय को लेकर नहीं, माफी को लेकर आया, माफी को लेकर आया, दया को लेकर आया, क्षमा को लेकर आया। उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे गुनाह माफ हो गए। और जितनों ने उस माफी को अपने जीवन में ले लिया, उनके अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया और वो राज्य का आनंद सुसमाचार के रूप में फैलने लगा। उस राज्य का आनंद सुसमाचार बनकर
फैल रहा था, बढ़ रहा था, फैल रहा था, बढ़ रहा था। और बाइबल कहती है एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लेती थी। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लेती थी। बड़ी बड़ी भीड़ें यीशु के पीछे होती थी क्योंकि वहां पर राज्य आता था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्वर्ग जाएंगे अंदर कोई कड़वाहट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, एक बड़ा आनंद होगा। जब यहाँ हम उसकी उपस्थिति से भर जाते हैं, ऐसी उस आनंद में भर जाते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करता। असीम आनंद, वो असीम शांति। पर हम सिर्फ एक ईगो की वजह से, एक कड़वाहट की वजह से, एक बदले की भावना की वजह से, अपने आप को अच्छा दिखाने की वजह से अपने अंदर परमेश्वर के उस राज्य को हम खो देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। हालेलुया। मुझे एक बात बताइए, आपका भाई है, वो आपके खिलाफ पाप करता है, आपको बुरा भला कहता है, आपके अंदर उसके प्रति बड़ा गुस्सा है, आपने उसे छोड़ दिया और आपके अंदर है एक बदले की भावना। आपने ये सोचा इसने मेरे साथ बुरा किया है, परमेश्वर इससे न्याय लेगा, इसका लेखा लेगा। वो आपसे दूर हो गया, कर्ज में चला गया, श्राप में चला गया, घट रहा है। आप बड़े खुश हो गए, देखा मेरे से दूर गया था ना, अब देखो इसकी हालत, मेरी बात नहीं सुनी ना, अब देखो इसकी हालत। हालेलुया। दूसरा कंडीशन, जो भाई आपसे लड़ता है, झगड़ता है, आपके खिलाफ बातें करता है, आपने घुटने टेका, उसके लिए प्रार्थना की, उससे मेल मिलाप किया, उसे समझाया, उसको प्यार दिया, और एक दिन उसका जीवन बदल गया। वो आपके पास आया, उसने माफी मांगी और आपका राइट हैंड बन गया। हालेलुया। हर चीज में वो आपका हाथ बटाने लगा, आपके सहयोग करने लगा, आपकी सहायता करने लगा, आपके साथ बढ़ चढ़ के काम करने लगा। कौन सी बात अच्छी है? कौन सी बात अच्छी है? हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बदलना चाहता है कि वो आकर आपके साथ हो जाए, उनके अंदर से शैतान का राज्य तबाह हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य माफी में है। जब आप माफ करना सीख जाएंगे, आज वो माफी की सामर्थ्य यहां बहेगी। अब माफ करना सीख जाएंगे, आप माफ करने लगेंगे और प्यार करने लगेंगे और प्रार्थना करने लगेंगे। हालेलुया। आपका परिवार यहां होगा, आपका घराना यीशु के चरणों में होगा, क्योंकि माफी परमेश्वर के राज्य को लेकर आएगी, परमेश्वर के राज्य को बढ़ने देगी। हालेलुया। जहां जहां फूट पड़ गया, आपको पता है, वहां वहां राज्य का कार्य बंद हो गया। कैन जब श्रापित हो गया, एक श्रापित वंश ले आया, और वो वंश ले आया जो परमेश्वर के काम के खिलाफ ही काम कर रहा था। लेकिन अगर हाबिल का लहू वहां माफी के लिए पुकार रहा होता, तो कैन श्रापित ना होता, कैन के ऊपर भी दया हो जाती, कैन भी बच जाता। हालेलुया, हालेलुया। आपको बात बता रहा हूं, उड़ीसा के अंदर अमेरिका से बिली ग्रैहम ऑस्टिन आए थे, और उड़ीसा के अंदर आकर उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। उस समय कोढ़ रोग जो था ना, वो अपने चरम सीमा पे था और लोग कोढ़ियों को घर से बाहर निकाल देते थे। उन्होंने कोढ़ियों को लेकर एक
एक जगह पर रखकर उनकी सेवा की। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ गए। उस समय भारत के अंदर मसीहत का नाम नहीं था इतना। कोढ़ी लोगों का जीवन उनके द्वारा बदलने लगा, और जब उनका जीवन बदलने लगा, ये बात उस समय के आरएसएस और दूसरे लोगों को पसंद नहीं आई, और उन्होंने उसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाना शुरू किया। और एक दिन एक बड़ी योजना बनाई। ग्रैहम उस दिन अपने बच्चों के साथ, उनके 2 बच्चे थे, अपनी गाड़ी में एक गांव में गए सुसमाचार सुनाने, सेवा करने। रात बहुत हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि हम रात को गाड़ी में ही सो जाएंगे। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। वो गाड़ी में अपने बच्चों के साथ सो रहे थे। अचानक आरएसएस वालों ने उनको घेर लिया। उनको घेर लिया गाड़ी को, और अपनी भालों से उनके दोनों बच्चों को मार डाला। ग्रैहम उन सारी चीजों को देख रहे थे और पीड़ा और दर्द में थे। उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर उस पूरी गाड़ी को आग लगा दिया कि आंखों के सामने सब कुछ तबाह हो गया। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उस समय की सरकार ने निंदा की, और जब उसकी वाइफ से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, इनको क्या सजा दी जाए, उनकी वाइफ ने पता है क्या कहा? इनको माफ कर दिया जाए, इनको माफ कर दिया जाए, इनको क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि यीशु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है। मैं भी इन्हें क्षमा कर देती हूँ, मैं भी इन्हें माफ कर देती हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे। लोग उसके दाढ़ी नोच रहे हैं, उसे सता रहे हैं, उसके भाला मार रहे हैं। उस पीड़ा, उस दर्द में यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, ए पिता, इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ये बात बोली, आपको पता है परमेश्वर का राज्य वहां पर आ गया। परमेश्वर का राज्य वहां पर आ गया। और जब परमेश्वर का राज्य वहां पर आया तो उस डाकू ने, तो यीशु के दाहिने हाथ था, उसने देखा उस राज्य को और कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना, क्योंकि जैसे ही यीशु ने माफी की बातें बोली, राज्य वहां आ गया, परमेश्वर का राज्य वहां आ गया। और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर का राज्य माफी के द्वारा कार्य करता है। अगर अपने अंदर अपने भाई के प्रति कुड़कुड़ाहट रखकर, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति वो कड़वाहट रख के आप मांगते रहो, घुटने टेक कर और उपवास रखकर, कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अपने पड़ोसी के लिए कड़वाहट रखकर अगर आप प्रार्थना करोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। पर जब माफी के लिए पुकारोगे, जब आप उन्हें माफ कर दोगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर जीवनों को बदल देगा, जीवनों को तब्दील कर देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, हालेलुया, जब स्तिफनुस का खून बहाया जा रहा था, स्तिफनुस क्या कह रहा है? इन्हें क्षमा कर, ये पाप इनके ऊपर, ये पाप इनके ऊपर मत लगा। प्रार्थना सुनी गई जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार थी, क्योंकि परमेश्वर न्याय करके खुश नहीं है, वो नाश करके खुश नहीं है,
वो दंड दे के खुश नहीं है, वो दया करके खुश है, वो क्षमा करके खुश है, वो माफ करके खुश है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम इस बात को सीख रहे हैं, जब हम सब पुकारेंगे माफी के लिए, वो माफी की सामर्थ काम करेगी। हालेलुया। जब स्तिफनुस कह रहा है प्रभु पिता, ये पाप इनके ऊपर मत लगा, ये दोष इनके ऊपर मत लगा, तो इन्हें माफ कर दे। आपको पता है वो मरने के बाद भी चुप नहीं हुआ। उसकी बॉडी तो नीचे दफन दिख रही है, लेकिन उसका लहू, यीशु का जो खून उसके अंदर आया हुआ था, वो खून अब भी पुकार रहा था, वो लहू अब भी उसके अंदर से पुकार रहा था, ए पिता इन्हें क्षमा कर, ए पिता इन्हें माफ कर, ए पिता इन्हें क्षमा कर। वो लहू अब भी उसके अंदर से पुकार रहा था। हाबिल का लहू दुहाई दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह का लहू माफी के लिए पुकार रहा था। कौन सा खून हमारे अंदर है? हमारे बाप दादाओं से चला हुआ हाबिल का या यीशु मसीह का खून? अगर हाबिल का खून आपके अंदर है तो आप बदले के लिए पुकारेंगे, आप न्याय के लिए पुकारेंगे। लेकिन यीशु का खून यदि आपके अंदर है तो आप माफी के लिए पुकारेंगे, आप बदलाव के लिए पुकारेंगे, आप जीवनों को जीतने के लिए पुकारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनुस पुकार रहा है और स्तिफनुस की पुकार को परमेश्वर ने सुना। लिखा है शाऊल जो मसीहों को सता रहा है, मार रहा है, और लोगों को भी उसने मारना शुरू किया, सताना शुरू किया, उन सबका खून पुकार रहा है। जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे ना, लिखा मत धर्मी लोग दुहाई दे रहे। चुप नहीं होते धर्मी लोग, क्योंकि धर्मी मरता नहीं है, धर्मी जीवित रहता है और परमेश्वर की प्रशंसा करता रहता है। अभी पुकार रहे, अभी पुकार रहे हैं, जितना खून बह रहा उतना खून पुकार रहा है। न्याय के लिए नहीं, माफी के लिए, दया के लिए पुकार रहा है। उस माफी ने क्या किया? शाऊल जो बढ़ रहा था उसके ऊपर तेज उतर आया, उसके ऊपर वो नूर उतर आया, यीशु की ज्योति उसके ऊपर चमकी और कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। कैनवास शापत हो गया, लेकिन शाऊल यहाँ पलूस में तब्दील हो गया। एक पापी यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बन गया। जब माफी उसके जीवन में आई, वो माफी का संदेश जो स्तिफनुस का खून पुकार रहा था, जो यीशु का लहू पुकार रहा था, जब शाऊल के जीवन में आया, शाऊल पलूस में तब्दील हो गया, शाऊल का जीवन बदल गया और शाऊल के द्वारा एक बड़ी काम, एक बड़ी कलीसिया तैयार हो गई परमेश्वर के राज्य के लिए। उसका राज्य बढ़ने लगा, उसका राज्य बढ़ने लगा। हालेलुया। जिसने हमें बुलाया है ना, अपने पड़ोसी को बोलो, जिसने हमें बुलाया है, जिसने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें बड़ा प्रतिफल देगा। उसके प्रति विश्वास योग्य रहो। हालेलुया, हालेलुया। उसने तुम्हारे लिए एक दौड़ को नियुक्त किया है, उसने तुम्हारे लिए एक प्रतिफल को नियुक्त किया है, उसने तुम्हारे लिए एक इनाम को नियुक्त किया है। लिखा है, कोई तेरा प्रतिफल तुझसे नहीं छीन पाएगा। हालेलुया। कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन नहीं सकता, तेरा भाई नहीं छीन सकता, लोग नहीं छीन सकते, कोई नहीं छीन सकता। यदि तू अपने बुलाने वाले के प्रति विश्वास योग्य रहेगा, यदि तू अपने भेजने वाले के प्रति विश्वास योग्य रहेगा, तो उसे जीवन का मुकुट पाएगा, उससे महिमा का मुकुट पाएगा, उससे आदर का मुकुट पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू माफी को लेकर आया मेरे प्रिय। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने पहला संदेश ही यही दिया,
फिर आओ स्वर्ग का राज्य। मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें माफ करने के लिए आया हूँ, मैं तुम पर दया करने के लिए आया हूँ, मैं तुम पर क्षमा करने आया हूँ, मैं तुम पे दया करने आया हूँ। और वही दया परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने लगी, वही माफी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने लगी, इंक्रीज करने लगी मेरे प्रियो। और आज भी बिल्कुल उसी तरीके से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, उसी तरीके से परमेश्वर का राज्य, वो माफी की सामर्थ्य जब हमारे जीवनों के द्वारा टच करती जाएगी, जीवनों को बदलेगी, परिवारों को, घरों को बदलेगी, हमारे द्वारा हमारे पड़ोसियों में, गली में, मोहल्ले में जब वो माफी को देखा जाएगा, जीवन तब्दील होना शुरू होगा, बदलना शुरू होंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान था जो अच्छे अच्छे मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक मोती मिला, उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। और उस मोती को, आपको पता मोती कैसे बनता है? कैसे बनता है मोती? सीप से। और सीप के अंदर वो मोती कैसे आता है? वो पता है, उसकी आंख में कंकर जाता है, कंकर उसे बड़ी पीड़ा देता है, लेकिन वो उस कंकर को बाहर नहीं निकालता अपने। हालेलुया। और उस कंकर के ऊपर जब उसकी बॉडी के अंदर से केमिकल्स जाते हैं, उसे निखारता है। वो क्या लेता है? वो कंकर लेता है और क्या देता है? निखार कर मोती वापस कर देता है। वो मोती दे देता है। क्या क्वालिटी है? क्या लेगा वो और क्या देगा वो? उस योग के अंदर क्या क्वालिटी है? सताव लेंगे, गाली लेंगे, बुराई लेंगे, क्या देंगे? आशीष देंगे। मोती बनाकर वापस करते हैं, मोती वापस दे देते हैं। This is the kingdom of God। यही परमेश्वर का राज्य है। जब लोग आपके विरोध में बातें करेंगे, आप उन्हें आशीष देंगे। मैं कुंजी आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे ना, घुटने टेक कर, तब तक उसको आशीष दो, उसे ब्लेस करो, जब तक आपसे पूरी तरह माफ नहीं कर देते। आप देखेंगे आपने उसे माफ कर दिया, आपके अंदर से कड़वाहट निकल गई। हालेलुया। कि जब लोग हम पर कंकर फेंकेंगे, हम उन्हें मोती वापस देंगे। हालेलुया। कंकर का जवाब कंकर से नहीं, मोतियों से देंगे। बुराई का जवाब भलाई से देंगे। अपमान का जवाब आशीष से देंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य है। ऐसे परमेश्वर का राज्य बढ़ता है मेरे प्रियो, और वो हमारे द्वारा बढ़ेगा, हम सबके द्वारा बढ़ेगा। वो राज्य जब हम माफ करना सीखेंगे, जब हम माफ करेंगे, हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। यीशु का लहू भारत के ऊपर आ रहा है। आपको पता है, जब आप भारत के लिए माफी मांगेंगे, जब आप अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए माफी मांगेंगे, जब उनके लिए माफी के लिए पुकारेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां कार्य करना शुरू कर देगी। पवित्र आत्मा का अल्लाह की कार्य वहां होना शुरू होगा। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु कह रहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उसी समय पवित्र आत्मा की वो सामर्थ वहां परमेश्वर के राज्य को ले आई और डाकू का जीवन बदल गया। हालेलुया। एक बार साधु सुंदर सिंह एक खेत में जा रहे थे और उन्होंने किसानों को जाकर सुसमाचार सुनाया। एक किसान गुस्से में आ गया, उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और साधु सुंदर सिंह के मारा। साधु सुंदर सिंह का सिर फट गया। साधु सुंदर सिंह ने पानी में जाकर अपना जख्म धोया, अपने सिर को बांध लिया और वहां बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जिस किसान ने उन्हें पत्थर मारा था, उनके सिर में भयानक दर्द होने लगा। तो उन्होंने उस किसान को कहा, बैठ जाइए, मैं आपके लिए काम करूंगा। तो सारा दिन साधु सुंदर सिंह उस किसान के बदले में काम करना शुरू किया और इतना काम किया उन्होंने पूरा दिन
और दिन के मुकाबले में जितनी कटनी की थी वो 4-5 गुना ज्यादा थी। जब शाम हुई, किसान साधु सुंदर सिंह को देख रहा है। शाम को उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, उसका जीवन तब्दील हो गया। साधु सुंदर सिंह वहां से चले गए। जब लोगों ने देखा ये कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा कार्य किया, उस समय उन्होंने साधु सुंदर सिंह को ढूंढना शुरू किया, इश्तिहारे देना शुरू कर दिया। और साधु सुंदर सिंह उनके गांव में आए। जब गांव में आए, पूरा गांव बदल गया, पूरे गांव के लोगों का जीवन बदल गया। ये राज्य क्षमा से बढ़ता है, माफी से बढ़ता है। वो धूल झाड़ कर वहां से गए नहीं कि मैंने तो गवाही दी थी, इन्होंने तो सुना ही नहीं। उन्होंने गवाही बनकर दिखाया। यीशु मसीह का वो सुबह, वो चरित्र, वो बनकर दिखाया। यीशु जैसा उन्होंने बन के दिखाया। मेरे प्रियो, सेम चीजें हमारे जीवन के द्वारा हो सकती है, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में हो सकती है। हम सोचते सामने वाला बदल जाए, सामने वाला कहता पहले तू तो बदल जा। हम दूसरों को बदलते रहते हैं, खुद कभी नहीं बदलते। जिस दिन आप खुद बदल जाओगे, सब बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे भाई, माफ करो एक दूसरे को, अपने घर से शुरुआत करो। जिसने भी दिल दिखाया, जिसने भी किया, सबको माफ करो। प्रभु में उन्हें क्षमा करो, उसके राज्य के लिए प्रार्थना करो। वो कड़वाहट, वो बदले की भावना आपको कुछ भी नहीं देने वाली। आपका चैन, शांति, विश्राम सब कुछ तबाह हो जाएगा अगर आप उस बदले की भावना से भरे रहोगे। लेकिन एक बार जब आपने उसे माफ कर दिया, एक बार जब आपने उसे क्षमा कर दिया, परमेश्वर की असीम सामर्थ्य, वो असीम शांति आपके जीवन में आएगी। ऐसे कितनी गवाहियां हैं, कितनी बातें हैं बाइबल में बोलने के लिए। इसके लिए अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य माफी में है। वो माफी का संदेश लेकर इस दुनिया में आया, और वो माफी का संदेश आज मेरे और आपके हाथों में है। ये परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करता है। परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे पापों को माफ करता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू तुम्हें तुम्हारे पापों से धोकर शुद्ध करता है, तुम्हारे देश को पवित्र करता है, राज्यों को पवित्र करता है। उसके लहू में वो सामर्थ्य है कि वो सब कुछ बदल के रख देता है। हालेलुया। आए इस माफी को लेकर हम आगे बढ़े, इस क्षमा को लेकर हम आगे बढ़े और मोतियों को इकट्ठा करना शुरू करें, मोतियों को लेना शुरू करें। मेरे प्रियो, आप स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की निगाहों में, उसकी नजरों में बड़े आदरणीय हैं, बड़े उत्तम हैं, बड़े महान हैं, क्योंकि आपने यीशु को के जैसा बन के दिखाया है। जैसे यीशु ने किया, आपने किया है। मेरा यीशु जीवित है। उसने कहा मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। क्या वो यीशु हमें जीवित है? क्या वो यीशु हमें है जो माफ करता है, जो दया करता है, जो क्षमा करता है, जो प्रेम करता है? वही यीशु हमारे अंदर है। इसलिए मेरे प्रियो, जब लोग आपका उपहास करें, आपका मजाक उड़ाए, आपको ठट्ठों में उड़ाए, आपके खिलाफ बातें करे, उनसे गुस्सा मत होना, उनसे जलन मत रखना, उनसे कड़वाहट मत रखना, उनके प्रति अपने मन में कुछ आने मत देना। घुटने टेक कर उनकी माफी के लिए प्रार्थना करना, घुटने टेक कर उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना, घुटने टेक कर वहां परमेश्वर का राज्य आए उसके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर का राज्य वहां आ जाएगा और आप उसकी महिमा को देख पाएंगे। मेरे प्रियो, आप उसके उस सामर्थ को अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपने घराने में, अपने क्षेत्र में देखकर उसकी महिमा करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सबके लिए ये संदेश है, उसका पैगाम है कि हमें माफी के द्वारा आगे बढ़ना है, उसके राज्य को बढ़ाना है।
हमें क्षमा करके प्रार्थना में रहना है, वचन में रहना है। परमेश्वर का राज्य एक बड़े विशाल रूप से बढ़ने जा रहा है, बड़े अद्भुत रीति से बढ़ने जा रहा है। उसका अद्भुत कार्य, अलौकिक कार्य मेरे प्रियो होने जा रहा है, और आप देखेंगे। और आपके द्वारा ये तब होगा जब आप माफ करके निकला, उसने अपने गोरदास को देखा, वो उसका 50 तोड़े का देनदार था। उसने उसे पकड़ा, काल कोठरी में डाल दिया। नौकरों ने देखा, उन्हें बुरा लगा। नौकरों ने जाकर मालिक को बताया। मालिक ने उस दास को बुलाया, क्या तेरे 500 दिनार मैंने क्षमा नहीं किए थे? क्या तेरे बड़े गुनाहों को मैंने माफ नहीं किया था? क्या तेरे बड़े पापों को मैंने माफ नहीं किया था? तो तूने छोटे अपराधों को क्यों नहीं माफ किया? तूने छोटे पापों को क्यों नहीं क्षमा किया? क्योंकि मेरा राज्य माफी में बढ़ता है, प्रेम में बढ़ता है, शांति में बढ़ता है, मेल मिलाप में बढ़ता है। परमेश्वर का राज्य और हवा शखा मंदरा खोरा बोरिया, पवित्र आत्मा तेरी माफी की वो सामर्थ यहाँ बहने दे। हालेलुया, यहाँ बहने दीजिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा जी आपकी वो सामर्थ यहाँ बहने दीजिए। आज मेमने का लहू तेरे लोगों के ऊपर आने दीजिए। वो बद्ध किए हुए मेमने का लहू आपके लोगों के जीवनों के ऊपर आने दे मेरे पिता, आने दे मेरे पिता, आने दे मेरे पिता। तेरे लोगों के ऊपर वो मेमने का लहू आने दे। मेमने का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध कर देता है। परमेश्वर के राज्य को वो लेकर आता है। घरों में राज्य आने दे, इनकी जिंदगियों में राज्य आने दे। तेरा राज्य आज हर जीवन में आने दे। तेरा राज्य आज हृदय में आने दे। तेरा राज्य हर जीवन में आने दे। तेरा राज्य आज हर मन में आने दे मेरे प्रभु। तेरा वो राज्य, हालेलुया, तेरा राज्य मेरे स्वर्गीय पिता। तेरा राज्य रवाशोरो मंदिरी हो, तेरा राज्य, हालेलुया। हर देश में तेरा राज्य है प्रभु। तेरा राज्य है मेरे प्रभु। तेरे सेवकों में तेरा राज्य आए मेरे प्रभु। तेरे लोगों में तेरा राज्य आए प्रभु। हर करवाहट, हर गिले शिकवे, हर बदला, हर ऐसी भावनाएं सबों के जीवनों से, हम सबों के जीवनों से जाती रहे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अद्भुत रीति से हम सबको एक मन करने पाए।
तेरे लोगों को एक मन करने दे पिता। तेरा कलाम कहता है सपनिया को तूने कहा उस समय मैं अपना आत्मा अपने सेवकों के अंदर डालूंगा और मेरे सेवक एक नई और शुद्ध भाषा बोलेंगे और वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरी सेवा करेंगे। वो एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन लूंगा। ओ शिखियंदी न खइयो रुदू न खइये में खिल्ले सिखियल्लो सोथो ना मेरी रमंद्रू शिखियंदा न खइये रमंद्री खारा सुखारिया रिदीना मेरी मा खोलो सुखालो यरो नंदवेली बलिया लनी न खइये लखोरियंदना रई लबेरीला लबो लखल्ले से खल्ले लली नबलिया लिली न शोरी लिखिया लिखियंदी न खइये लखालिया लदीना मेरी रबा रिखो लखियंदना खइये लो मंदिली खिली लिथीना चाहिए संदी न खइये लखाले लिदीना मेरी मखोले लीला लो ये लो न खइयो शरोला खल्ले थे यदीना मखल्ली सिखिया रिदीना मेरी मखालोरा रोशो मंदिरा खरंदरे रे मंदिरी सोली में यरी मंदिरी खराबा खराबा खरा खोरबोदा लखाया इथा तेरा सिंहासन तेरा सिंहासन तेरे सिंहासन से वो किरणें आ रही है, वो सामर्थ आ रहा है, वो तेज आ रहा है, वो माफी की सामर्थ आ रही है। तेरी किरणों से तेरे वो सिंहासन से एक अद्भुत सामर्थ निकल के आ रही है, एक अद्भुत सामर्थ आ रही है। एक अद्भुत सामर्थ ने हमें घेर लिया है, हमें घेर लिया है। हमारे ऊपर वो अद्भुत सामर्थ तेरे सिंहासन से आ रही है, तेरे सिंहासन से आ रही है। ओ हृदय शुद्ध हो रहे हैं, मन शुद्ध हो रहे हैं, आत्माएं शुद्ध हो रही है, जीवन शुद्ध हो रहे हैं। तेरी महिमा के लिए तेरा राज्य बढ़ रहा है। भारत में तेरा राज्य आ रहा है, भारत में तेरा राज्य आ रहा है, तेरा राज्य आ रहा है। तेरे सेवक एक मन हो रहे हैं, तेरा राज्य आ रहा है, तेरा राज्य आ रहा है। ओ रमान शरा खला से यदि न खइयो रमंद्रा, प्रभु तेरा राज्य है, प्रभु तेरा राज्य आ रहा है, पिता तेरा राज्य आ रहा है, तेरा राज्य आ रहा है। ओ मेरे पिता तेरा राज्य आ रहा है। ओ मैं उस सामर्थी आग को देख पा रहा हूँ, मैं उस सामर्थी तेज को देख पा रहा हूँ, मैं उस सामर्थी जलाल को देख पा रहा हूँ, उस सामर्थ को देख पा रहा हूँ। प्रभु मैं उस काम को देख पा रहा हूँ, तेरी महिमा को देख पा रहा हूँ, तेरे उस तेज को देख पा रहा हूँ। तू दया का सागर है पिता, तू क्षमा की खान है पिता। तेरे हृदय में दया वास कर रहा है, तेरे हृदय में दया है, तेरे मन में दया है, तेरा हृदय दया से भरा है। ओ मेरे लोगों के लिए, हमारे लिए तेरा हृदय दया से भरा है पिता। वो माफी का खजाना वो हम पर उड़ेल रहा है, वो प्रेम का खजाना अब हम पर उड़ेल रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। ओ यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु का लहू हमारे देश में आ रहा है, हमारे दिल्ली में आ रहा है। ओ प्रभु तेरे लिए जगह तैयार हो रहे हैं, बड़ी जगह तैयार हो रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमें बड़ा जगह दे रहा है, बहुत अद्भुत कर रहा है प्रभु। ओ अद्भुत रीति से गलियों में सुसमाचार प्रचार हो रहा है, सड़कों पर प्रचार हो रहा है, बसों में प्रचार हो रहा है, मेट्रो में प्रचार हो रहा है, रेलगाड़ियों में प्रचार हो रहा है। वो माफी की सामर्थ बहने जा रही है, वो सामर्थ बहने जा रही है। राज्य बढ़ रहा है, 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 घर बढ़ रहे हैं। तेरी महिमा हो पिता, तेरी महिमा हो स्वर्ग पिता, तेरी महिमा हो रबाशारा। तो तेरी महिमा का तेज और प्रकाश पर आने दे। ओ प्रभु मेरे पिता, ओ मेरे प्रभु मेरे पिता, तू वो अद्भुत और अलौकिक सामर्थ को ले लेगा, अद्भुत और अलौकिक सामर्थ को ले लेगा। हृदय ट्रांसफॉर्म होंगे, जीवन परिवर्तित हो जाएंगे। अलौकिक रीति से लोग आपकी ओर फिरने जा रहे हैं। ओ मेरे पिता, आप हमारे मनों को ऐसा उभारने जा रहे हैं, ऐसा प्रिपेयर और तैयार करने जा रहे हैं कि सच में हम कंधे से कंधा मिलाकर
तेरी सेवा कर पाएंगे। ये न बल से न शक्ति से, पर यहोवा की आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं, ओह हम धन्यवाद करते हैं। ओह रबा शरण देना मेरी, ओह मिलके प्रार्थना करे भारत के लिए, प्रार्थना करे अपने दिल्ली के लिए, प्रार्थना करे अपने स्टेट के लिए, प्रार्थना करे अपने मोहल्ले के लिए, प्रार्थना करे हालेलुया, प्रार्थना करे। हम एक यीशु की कलीसिया है, हम एक मन हो जाएंगे, हम एक आत्मा में काम करेंगे, एक रूह में चलने पाएंगे। ओ हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है जो माफी के द्वारा कार्य करता है, जो माफ करके आगे बढ़ता जाता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा का तेज, तेरी महिमा का प्रकाश, तेरी अलौकिक 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 सामर्थ्य हम बहने दे घरों में, परिवारों में, बहनों के जीवनों में, भाइयों के जीवनों में। ओ जुड़े हुए घर फिर से बसाए जाए। हर प्रकार का अहंकार, हर प्रकार का घमंड, हर प्रकार की भावनाएं, दोष भावनाएं जाती रहे यीशु के नाम से, जाती रहे यीशु के नाम से। और प्रभु तेरा आत्मा अद्भुत और अलौकिक काम करता जाए, अद्भुत और अलौकिक काम करता जाए, अद्भुत और अलौकिक काम करता जाए। तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए पिता, तेरी महिमा के लिए। ओ प्रेम का आत्मा, पवित्र आत्मा का वो प्रेम, परमेश्वर का वो प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है, हमारे अंदर डाला गया है, हमारे मनों में डाला गया है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमें चाहता है, जो हम पे तरस खाता है। उसने कहा है, उसने कहा है जो कोई मेरे राज्य के लिए अपने प्राण खोएगा तो उसे पा लेगा। पौलुस कहता है मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं जानता, मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता, केवल अपनी दौड़ को, मैं अपनी दौड़ को प्रिय जानता हूँ, मैं अपनी बुलाहट को प्रिय जानता हूँ। आ मेरे प्रभु जी, आ मेरे पिता, पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू लीजिए, अपने सेवकों को छू लीजिए, सबको यहाँ छू लीजिए, अपनी भरपूरी से, अपनी आग से, अपनी सामर्थ्य से बदल के रख दीजिए, बदल के रख दीजिए। जवानों पर तेरा आत्मा आने दे, बुजुर्गों पर तेरा आत्मा आने दे, परिवारों में तेरा आत्मा आने दे। तेरे अद्भुत राज्य की हम घोषणा करते हैं, तेरे अद्भुत राज्य की हम भविष्यवाणी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी बेदारी के लिए, एक बड़ी बेदारी के लिए भारत से मूर्ति पूजा के श्राप टूट जाए, भारत से अंधकार के श्राप टूट जाए, भारत के ऊपर तेरा वो असीम तेज और प्रकाश आ जाए। किताब की महिमा के लिए आप भारत को क्षमा करें, भारत को माफ करके भारत को अपना लीजिए प्रभु यीशु, भारत को आप माफ कर दीजिए स्वर्ग पिता। मेमने का लहू भारत को धोकर शुद्ध करने दे, मेमने का लहू भारत को धोकर शुद्ध करने दे प्रभु, मेमने का लहू भारत को धोकर शुद्ध करने दे। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से भारत में एक बेदारी आने दे, एक बेदारी आने दे, बेदारी आने दे। मेमने का लहू भारत पर आया है, मेमने का लहू भारत पे आया है, मेमने का लहू भारत पर आया है। ओ प्रभु, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तेरा भवन तेरे तेज से परिपूर्ण हो, तेरा भवन तेरी महिमा से परिपूर्ण हो, तेरे लोग तेरी महिमा से परिपूर्ण हो, तेरी असीम सामर्थ, तेरी अलौकिक सामर्थ बहने दे पिता, बहने दे पिता, बहने दे मेरे पिता। आज से हस्बैंड वाइफ दो मन ना रहे, एक मन होकर एक आत्मा में प्रार्थना में लौलीन हो। आज से बच्चे अलग अलग ना हो, वो मेल मिलाप की सामर्थ, वो माफी की सामर्थ तेरे लोगों के जीवन में बहने दे, तेरे लोगों के जीवन में बहने दे, हम सब में बहने दे, ताकि हम हर एक के पाप को क्षमा करके अब सिर्फ तेरे राज्य में काम कर सके, आपके राज्य में काम कर सके, आपके राज्य में काम कर सके, आपके राज्य में काम कर सके पिता। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो स्वर्ग के पिता, आपकी महिमा हो। भारत को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया प्रभु, धन्यवाद। भारत एक मसीह राष्ट्र होने जा रहा है, धन्यवाद। भारत शैल बी क्रिश्चियन कंट्री, धन्यवाद मास्टर। अब
भारत के स्वामी जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को बदल दिया, यूरोप को बदल दिया, ओ मेरे प्रभु जी, पूरी की पूरी कंट्री को आपने बदल दिया, भारत को भी बदलने की सामर्थ्य है। ओ वो तेज भारत के हर कोने में, हर क्षेत्र में बढ़ता चला जाए, हमारे दिल्ली में बढ़ता चला जाए। एक ऐसी आग लगने दे, एक ऐसी सामर्थ्य को बहने दे प्रभु, आपकी महिमा के लिए, प्रभु आपकी महिमा के लिए, क्योंकि ये कलाम आपकी ओर से, ये वचन आपकी ओर से है, ये नबूवत आपकी ओर से है। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। ओ रबाशा सदा मेरे संग तू है, सदा मेरे संग तू है, के तूने अपने आप को बदल दिया मेरे जीवन को, के तूने अपने आप को यीशु बदल दिया को, छू लिया प्यार ने तेरे ऐसे मुझको, कहता हूँ दिल से तुझको, छू लिया प्यार ने तेरे ऐसे मुझको, कहता हूँ दिल से तुझको, यीशुआ तेरे जैसा, यीशु राजा तेरे जैसा, ओ तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, जब मेरा दिल टूटा था, अकेले मैं रोता था, जब मेरा दिल टूटा था, अकेले मैं रोता था, तूने पास आके मुझे यीशु, नहीं तो मैं नाश हो जाता, मैं भी पाप में पड़ जाता, तूने पास आके मुझे, तूने पास आके मुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, सदा मेरे सदा मेरे देखे तूने बदल दिया, कितने लोग बोलेंगे इस बात को, देखे तूने क्रूस पर बदल दिया, छू लिया प्यार ने तेरे ऐसे मुझको, कहता हूँ छू लिया, कहता
मेरी आंखों में तू है, मेरी सांसों में तू, बोले मुंह खोलकर, मेरी आंखों में तू है, मेरी सांसों में तू है, मेरे दिल की धड़कन में तेरी ही धड़कन है, मेरे दिल की धड़कन में तेरी ही धड़कन है। मैं तुझ में और तू मुझ में, मैं तुझ में और तू, मैं तुझ में और तू, यीशु मैं तुझ में और तू रहता है, कभी ना जुदा होता है, कभी ना लेके तूने अपने आप को यीशु राजा, मैं नहीं बदल सकता था, मैं तो कठोर और पापी और स्वार्थी सेल्फिश इंसान था, मैं पापी इंसान था। जैसे पतरस ने बोला, मेरे पास से दूर चला जा, तू नहीं जानता मैं पापी हूं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को छुआ और बोला, तू जिंदा मछली को पकड़ता था और मारकर उन्हें बेचता था, मगर पतरस आज से तू मरे हुए इंसानों को पकड़ेगा और जिंदा करके परमेश्वर के राज्य में लाएगा। यीशु ने पतरस को बदल दिया, यीशु ने पतरस को बदल दिया। पहले जिंदा मछली को पकड़ता था, मारकर बाजार में बेचता था, मगर परमेश्वर ने छुआ, मरे हुए इंसानों को पकड़कर जिंदा कर कर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने लगे। प्यार ने तेरे ऐसे प्यार वो छू लेता है, वो यीशु का प्यार आज भी यहाँ पे है, वो बहुतों को छू रहा है। उसको बोले मेरे जीवन में आ यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है जो अपने भाई को क्षमा कर सके। कोई नहीं, कोई क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करने का आत्मा यहाँ पे है। हर एक उस व्यक्ति को क्षमा करे जिसने आपको चोट पहुंचाई, जिसने आपका नुकसान करा, जिसने आपका बहुत कुछ छीन लिया, तुम्हें हीरो से जीरो बनाया, मगर परमेश्वर तुम्हें जीरो से हीरो बनाने जा रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊंगा अपना जीवन। परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊंगा अपना जीवन है। उठाकर अपने दोनों हाथ धन्यवाद की, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई बैर है, नफरत है, ईर्ष्या है, तो मेरे बेटे मेरे पास मान में आ, पहले अपने भाई के पास जाकर मेल मिलाप कर, क्योंकि मैं तेरी प्रार्थना को सुन सकता हूँ, मगर तेरे भाई की दुहाई उसको रोकती है, क्योंकि वो बदले की भावना रखता है। उससे माफी मांग ले, चाहे गलती उसी की है, मगर तुझे छोड़ दे, क्योंकि जब तू उसे छोड़ेगा मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा।
परमेश्वर मेरा यहोवा तेरा ये वचन मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा तेरा ये वचन अंधकार में चमकू एक नूर के समान। बोले परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में चमकने के लिए बुलाया है, अंधकार में चमकने के लिए बुलाया है। तू अंधेरा नहीं है, तेरे अंधेरे को वो उजियाले में बदलना चाहता है और अंधकार में तुझे ज्योति बनाना चाहता है। समान अंधकार में चमको चमको चमको। अपने हाथों को स्वर्ग को उठाएं और बोले मैं अंधकार में चमकना चाहता हूँ यीशु, मैं अंधकार में चमकना चाहता हूँ। यहाँ पाप है, बुराई है, छल कपट और हर प्रकार का गंद काम है, हर प्रकार का पाप है। वहां मुझे शुद्ध और पवित्र करके खड़ा कर। कामना मैं करता रहूंगा अंधकार में चमको। कलीसिया मुंह खोल के बोले उजाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पत्थर के हृदय को भी तोड़ देता है, तोड़ देता है। टूट जाए आज, आज कठोर हृदय टूट जाए, हर एक नफरत टूट जाए, हर एक विरोधी टूट जाए और परमेश्वर का आजाद आ जाए। यीशु के नाम में सामर्थी सुखाती और नमस्ती की सामर्थ्य में फैल पाए। छुए 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 हर व्यक्ति को छुए, एक परिवर्तन आ जाए, एक बदलाव आ जाए, एक कलीसिया अगले स्तर पर चलने पाए। मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा तेरा ये वचन ज्योति है मेरा। मुखर के बोले परमेश्वर किसी को छू रहा है, किसी को गले लगा रहा है। वो तेरी कीमत को कम नहीं देखता, तेरी कीमत आज भी उसकी निगाह में वही है। जब उड़ाऊ पुत्र वापसी आया, जब उड़ाऊ पुत्र वापसी आया, उसके पिता ने उसको गले लगाया, उसकी गलतियों को नहीं देखा, उसके पाप को नहीं देखा, उसकी बुराई को नहीं देखा, उसके कुकर्म को नहीं देखा, मगर गले लगाया। वो पिता आज भी बुला रहा है। मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा तेरा ये वचन मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा ये वचन। अंधकार में चमकू एक नूर के समान। मुख खोल के बोले एक बार और बोले आवाज को उठाकर, अंधकार में चमकू। आप अपने इलाके में, अपने परिवार में, अपने समाज में यहाँ पे अंधकार है, बोले क्या बोल रहे थे आप? वो खुदा यहाँ पे है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर आप खड़ा है और क्या कह रहे थे आप? क्या बोला आपने? आपने बोला ये वायदा परमेश्वर को बोलने के यहाँ पे अंधकार है, वहां पे मैं चमकू। तो परमेश्वर भी तुम्हें चमकाना चाहता है, तुम्हें बढ़ाना चाहता है, तुम्हें वो अपनी असीम सामर्थ्य देना चाहता है। तुझे 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 वो तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, वो तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, वो तुझे इस्तेमाल करना चाहता है।
अभी से इसी वक्त से पुरानी बातें बीत गई, आज से तू नया है, आज से तू नया है, आज से तू नया है। तू मेरे लिए प्रतिष्ठित ठहरा है। जाति जाति में तो घोर अंधकार है, मगर तेरे परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। सोने वाले जाग उठ, है सोने वाले जाग उठ, है सोने वाले जाग उठ, है सोने वाले जाग उठ। तेरा जागने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे वतन उठ जाग जा, तेरा समय अब आ गया। मेरे वतन उठ जाग जा, तेरा समय अब आ गया। मेरे वतन उठ जाग जा, तेरा समय वतन उठ जाग जा, तेरा समय अब आ गया। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जातिवादी धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर कदम पे, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। इस देश का पिता तू है, बच्चों का पिता तू है, जातिवादी धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी के, तू हर किसी के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। अपने हाथों को सबकी उठाए और उसको बोले, इस देश में मेरे द्वारा एक इतिहास लिखा जाए। इस देश में मेरे द्वारा इतिहास लिखा जाए। इस देश में मेरे लिए एक इतिहास लिखा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है। एक पाप करने वाला व्यक्ति, कलीसिया को सताने वाला पुरुष, मगर जब परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर आया, एक बड़ी मंडली को परमेश्वर के राज्य में ले आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले जो यीशु के विरोध में काम करता था, यीशु के खिलाफ काम करता था, यीशु के विश्वास वाले व्यक्ति को मारता था, पीटता था, यीशु ने छुआ, परमेश्वर बदलने की। पतरस ने बोला, मेरे पास से चला जा, मैं पापी व्यक्ति हूं। यीशु ने बोला, पतरस तू जिंदा मछली को पकड़कर मारकर बाजार में बेचता था, मगर अब मैंने तुझे चुना है। अब तू मरे हुए इंसानों को पकड़कर जिंदा कर कर यीशु में लाएगा। हालेलुया। और मैं तुझ में अपनी कलीसिया खड़ा कराऊंगा। बोलो मैं कलीसिया हूं, बोलो मैं कलीसिया हूं, बोलो मैं कलीसिया हूं, बोलो मैं कलीसिया हूं। कितने लोग बोलेंगे मैं कलीसिया हूं? मैं जहां जहां पांव धरूंगा वो जगह परमेश्वर मुझे देने पर है। बोलो मैं जहां जहां पांव धरूंगा वो जगह परमेश्वर मुझे देगा। वो जगह मुझे, मेरी पत्नी की जब मेरे साथ शादी हुई थी, इसके मन में सेवा का भाव था। किसका भाव था? पहला बच्चा हुआ,
लोगों को बुला लेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को मेरे से छोटी सी मुलाकात, उसने कलीसिया में मैंने बोला वीडियो एंड देखो, उसने बोला क्या करा, मुझे क्या करा, अपनी जेब से एक अच्छा स्टैंड लेके क्या कर दिया, स्टैंड चला देना, उसने देखा कि पास से जगह पास नहीं है, उसने क्या दे दिया, इसका प्रेम है, इसका प्रेम है, इसका प्रेम है, इसका प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर आएगा ना, तो तुम उसके लिए क्या करोगे? बोलो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में लगाता है, क्योंकि आत्मा की बातों को समझ नहीं आता। हालेलुया। हमारे बच्चों के लिए हालेलुया। सच में ऐसा बात आज हुई, हालेलुया। हालेलुया। सच बताऊं आपको, फोन आते हैं जो बाकी लोग गवाही एक दिन में नहीं होती, लाइव बनाते लोग देखते हैं, क्या करते हैं, लाइव देखते हैं। हालेलुया। आपके बच्चे जो भी परेशान हैं सामने करते हैं, चाहे ढोलक बजाते हैं, डोंगो बजाते हैं, परमेश्वर उसको अपनी बातों में देगा। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, तेरे घराने में सदैव एक दीपक जलाने वाला पैदा होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जिससे चाहे वो काम कर लेता है। साथ वाले व्यक्ति बोले, मेरा पिता मुझे यहाँ लेकर आया, मेरा पिता यहाँ लेकर आया, मेरा पिता ये पौलुस लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, मगर अब ये पहला कुरिन्थी 1 के 9 में क्या कह रहा है, लास्ट का वचन पढ़कर, पहला कुरिन्थी 1 का 9 टीवी स्क्रीन पर, यही पौलुस जो यीशु पे विश्वास करने वाले को मारता था, पीटता था, सब कुछ करता था, मगर ये पौलुस क्या कह रहा है, पहला कुरिन्थी 1:9 अध्याय, अपने हृदय में खा जाओ इस वचन। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। बोलो साथ वाले व्यक्ति बोलो, परमेश्वर सच्चा है। इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाला, चाहे कोई भी जाति का हो, सबको किसने बनाया? परमेश्वर। किसको बनाया? कोई उसको खुदा के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई ईश्वर के नाम से, कोई भगवान के नाम से, कोई देवी देवता के नाम से बोलता है, मगर क्या है नाम? परमपिता परमेश्वर। क्या है? परमपिता परमेश्वर। परमपिता क्या लिखा है? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर जिसने तुमको अपने पुत्र, और पौलुस क्या कह रहा है? पहले जो यीशु पे विश्वास करते थे उनको क्या करता था? मारता था, मगर अब क्या कह रहा है? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र और मेरे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर अच्छा है, बोलो परमेश्वर अच्छा है, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में तुम्हें बुलाया। साथ वाले व्यक्ति को हिलाकर आनंद से भर दे, संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र के लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति में गाता रहूंगा। समुद्र के लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति में गाता रहूंगा। आमीन। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। हालेलुया। God is good all the time. God is good. बोलो यीशु नाम में हम बढ़ते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? बोलो बढ़ते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोलो क्या हो जाएंगे? विरोधियों की तरफ देखो मत। परमेश्वर बात करो, परमेश्वर खाली से बात बोलता है। चिन्ह चमत्कार सामर्थ्य कार्य प्रकट हो जाए। जो हमारे विरोध में खड़ा है ना, क्या है? जो हमारे विरोध में
कौन बे? मैं और कौन बे? मैं के लिए तो काम करते हैं लोग, वाह किसके लिए काम करते हैं? इसके लिए काम करते हैं, मैं नहीं बजाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, देखता है कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? अरे मैं नहीं कौन बे, संसार है। परमेश्वर बोलता है मैं अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ करा सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर रहने पर, परमेश्वर का आत्मा में मुझे नम्र बनाए। जब मेरे अंदर ये घमंड आए, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो अपने आप को बोलना तू घमंडी हो गया है। परमेश्वर किसी भी काम करा लेगा, मगर उसने तुझे नाम लेकर, मुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरे अंदर ये कड़वाहट ना आए, मैं नहीं, मैं मुझ में मर जाए, यीशु मुझ में जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप में आ जाए मैं नहीं तो कौन बे, तो बोलना अरे तू नहीं है, शैतान है, शैतान मेरे अंदर शैतान है। ये उसकी आवाज है। किसकी आवाज है? मैं नहीं तो कौन। बोला जब तू नहीं, तू मरने पाए, अपने आप को बोलना प्रवीण मर जाए, क्योंकि जब प्रवीण मरेगा तो इसमें से फल निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहे। और कलीसिया मिलकर बोले आमेन, आमेन, आमेन। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है।